नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलॉजी में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज, जो कि डेली 11 बजे हम लेकर आते हैं आपके लिए। तो दोस्तों, इसमें हम मैथ के क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो दोस्तों, इसमें वही क्वेश्चन किए जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, साधारण ब्याज पर दिया हुआ है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI। और दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T। तो अब P इसमें क्या होता है? तो दोस्तों, P होता है हमारा क्या? प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल P। और R होता है रेट, और T होता है टाइम, यानी ये होता है मूलधन, ये होता है दर, और ये होता है समय। और SI होती है, यानी SI साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। दोस्तों, आप ये नोट करते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें। तो दोस्तों, अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहाँ तो इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लें, यहाँ हम बताएंगे उस तरीके से कर लें। तो आप ये नोट कर लें। अब करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करते हैं पहले। तो दोस्तों, हमारे पास इसमें हमारे लिए दिया हुआ है दोस्तों, दर दिया हुआ है कितना? 5%। वार्षिक दर है 5%। समय दिया हुआ है, यानी कि टाइम कितना? 2 वर्ष। और P है, P इसमें नहीं दे रखा, P हमसे पूछा है, यानी P हमको निकालना है, मूलधन हमको निकालना है। और हमारे अमाउंट हमको दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है? 26,400। कितना? 26,400। तो दोस्तों, अब हमको करना क्या होगा? हमको करना क्या होगा? तो हमारे पास SI यानी साधारण ब्याज नहीं है, हमारे पास ये भी नहीं है मूलधन, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है अमाउंट। तो अब हम इस फॉर्मूले में अगर लगाएं इसको, तो कैसे करेंगे? यानी SI बराबर P है, नहीं है हमारे पास, R कितनी है? 5 गुणा 2/100। अब दोस्तों, जो SI होती है वो क्या होता है? SI बराबर क्या होती है? तो SI होती है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो दोस्तों, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? अमाउंट कितना है? 26,400 माइनस प्रिंसिपल यानी P। तो अब हम इसको इसमें लगा दें, यानी SI की जगह पर क्या लिख दें? 26,400 माइनस P बराबर P, और ये हो जाएगा हमारा 10/100। जब इससे इसको कैंसिल कर लेंगे, अब ये 10 इधर गुणा में हो जाए तो ये हो जाएगा -10P। ये 10 का गुणा इस दोनों में हो जाएगा, इन दोनों में, और यहाँ पर ये क्या आएगा? P। अब दोस्तों, क्या करना होगा? हमको P की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, तो इसको हम इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2,64,000 यहाँ पर बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा इधर जाकर 11P। अब दोस्तों, यहां से हम P बराबर निकाल सकते हैं, 11 का इसमें डिवाइड दे देंगे। तो जब 11 का इसमें डिवाइड देंगे तो ये कितनी बार चले जाएगा? 2 बार, और 4 24,000 हमारा आ जाएगा, यानी P बराबर कितना आएगा? 24,000। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने इतना कुछ किया, कैलकुलेशन भी ज्यादा की। अब इसको इस प्रकार से आप नोट कर लें। अब दूसरे तरीके से बताते हैं, जब ये पेपर में आएगा दोस्तों, तो हमको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, इस प्रकार से नहीं करना है, हम दूसरा तरीका बताते हैं, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आपने नोट कर लिया आप इसको, तो वो बहुत ही आसान तरीका और बहुत कम समय में हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे पास टाइम दर कितनी दी हुई है? रेट दिया हुआ है 5%, और समय कितना है? तो दोस्तों, T दी हुई है 2 वर्ष। तो अब हम कितने परसेंट ब्याज ले लेंगे?
2 वर्ष, एक वर्ष में 5% ले रहे हैं तो 2 वर्ष में कितने ले लेंगे, तो 5 गुणा 2 यानी 10% ब्याज ले लेंगे। अब 10% को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में अगर 10% को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/10 यानी कितना, 1/10। तो अब 10 रुपए पे 1 रुपए की ब्याज, क्या 10 रुपए पे 1 रुपए की ब्याज यानी 11 में हो गई, तो ब्याज 1 रुपए की लग गई। अब मूलधन कितना हो गया 10 और मिश्रधन कितना हुआ 11, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है मिश्रधन, क्वेश्चन में दिया हुआ है 26,400। तो दोस्तों जब हम इसका देखेंगे कि ये जो 11 है कितने गुना ज्यादा है, ये 26,400 11 से कितने गुना ज्यादा है, तो अब हम 11 का इसमें डिवाइड दे देंगे, जब 11 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 2400, कितना आया 2400। और दोस्तों ये हमारा 2400 गुना ज्यादा हो गया। अब हमको पूछा गया मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना है 10, तो 10 में 2400 का गुणा कर देंगे क्योंकि ये भी 2400 गुना ज्यादा होगा, यानी कितना हो जाएगा 24,000। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, और हमने आपको पहले ही बताया कि फ्रैक्शन में किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, बस हमारा इस चीज का खेल है, ये हमारी समझ में आ गया तो बस क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपकी समझ में नहीं आया हो, पहले तो क्या रेट दी हुई है 5%, समय दिया हुआ 2 वर्ष, यानी 5%, एक वर्ष में 5%, दूसरी वर्ष में 5%, यानी कितनी हो जाएगी टोटल ब्याज 10%। तो 10% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10 लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं फ्रैक्शन में, जैसे ये 10% दिया हुआ है, तो अब हमने बताया 10/% के सिंबल को हटाने के लिए डिवाइड करते हैं 100 का, जब ये इससे काटेंगे तो 1/10 आएगा, तो इस प्रकार से 1/10 हमने लिख लिया। अब जो नीचे होता है वो होता है हमारा क्या, जिस पर ब्याज दी जाए, तो दोस्तों मूलधन पर ब्याज दी जाती है, तो यानी कि ये प्रिंसिपल है हमारा 10, और 10 का 10% कितना होता है 1, यानी 10 रुपए पे 1 रुपए की ब्याज। तो जब मूलधन और ब्याज जुड़ जाती है तो क्या हो जाता है मिश्रधन, यानी अमाउंट बन जाता है, तो वो हमने बना लिया। यहाँ पर कितना हुआ 11, अब 11 लेकिन अमाउंट दिया कितना है, मिश्रधन दिया हुआ 26,400, तो यानी कि 11 में कितने का गुणा करना पड़ेगा हमको, जब 26,400 हो जाए तो 2400 का हम गुणा कर दें तो ये हमारा 26,400 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि इसमें 2400 गुना ज्यादा है, तो जो हमारा मूलधन है वो भी 2400 गुना ज्यादा होगा, तो हमने इसमें भी गुणा कर दिया 2400 का। तो दोस्तों यहाँ हमारा 24,000 इसका आंसर आ गया। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन करें, और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इनको आप नोट करते हुए चलें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक भी कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहली संख्या यानी फर्स्ट, इनका अनुपात क्या दिया हुआ है, पहले तो ये लिख लेते हैं हम, दो संख्याएं उनका अनुपात है 3:2, 3:2 दिया हुआ है, यानी कि 3x और 2x मान लेते हैं। अब पहली संख्या में से कितना घटाया जा रहा है, तो दोस्तों पहली संख्या में से 8 घटाया जा रहा है, यानी 3x में से 8 घटा लिया हमने, और दूसरी संख्या में से 6 घटाया जा रहा है, वो यानी कि दूसरी संख्या में से 6 घटा दिया, तो नया अनुपात क्या बन जाएगा, तो दोस्तों नया अनुपात हमारा बन जाएगा, जब इनको हम अपॉन में लिख देंगे यानी 2x - 6, तो ये जब इनको सॉल्व करके हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा नया अनुपात 5/4, यानी 5:4। तो दोस्तों 5:4 को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 5/4, तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब हमको क्या निकालना होगा, x की वैल्यू यहाँ पर हमको निकालनी है। तो दोस्तों अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 4 3x - 8 और ये इधर चला जाएगा यानी 5 2x - 6। तो दोस्तों जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 12x - 32 बराबर ये हो जाएगा 10x - 30। तो दोस्तों अब ये x की एक साइड में ले लेंगे हम, तो ये इधर 2x - 10x और ये इधर चला जाएगा यानी 32, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा -30। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 2x बराबर कितना आएगा 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2/2 यानी कि x बराबर 1। अब हमसे पूछा क्या है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या कौन कौन सी थी हमारी 3x और
2x थी, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू लगा देते हैं, यानी 3 गुणा 1 तो कितनी आएगी 1, 3 और 2 गुणा 2x, तो 2x में यहाँ x की जगह पर हम क्या कर देंगे 1 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 3 और 2। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप ट्राई करें और कमेंट में आंसर दें दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने कि एक 1.5 केजी के केक को 10 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटा गया है, तो प्रत्येक लड़के को कितना केक मिलेगा। यानी 1.5 किलो का एक केक है, वो 10 लड़कों में बांटा गया है, तो अब कितना कितना मिलेगा। तो दोस्तों 1.5 केजी, तो अब इसको हम बांटेंगे, तो ये तो बहुत छोटा लग रहा है हमको कि 1.5 केजी को 10 लड़कों में किस प्रकार से बांटे, लेकिन इसको हम ग्राम में बदल देंगे। तो जब हम ग्राम में बदलेंगे तो क्या करना होगा हमको 1000 का इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 केजी बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। तो 1.5 केजी कितना हो जाएगा 1000 का इसमें गुणा कर देंगे, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 1500 ग्राम, यानी 1500 ग्राम हो जाएगा ये। अब इसको हम 10 लड़कों में बहुत ही आसानी से बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे, तो बांटने का मतलब यानी भाग देना, तो 10 का इसमें भाग दे देंगे, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 150 ग्राम। कितना कितना इससे में आ जाएगा उनके 150 ग्राम, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बस आपको ये नोट करना है, और अगर 1 ग्राम की वैल्यू हम निकालें तो क्या हो जाएगी 1/1000 का डिवाइड देना होगा 1/1000 का। तो दोस्तों 1000 का हम डिवाइड दे देंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों, सॉल्व करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है और अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है, तो 11वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपको सॉल्व करना है, यानी कितने प्रेक्षण है 21, इनका कितना दिया हुआ है दोस्तों, जो माध्य है वो कितना है 42 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको करने का 2 तरीका है हमारे पास। तो पहले हम कैसे करेंगे, तो हम टोटल निकाल सकते हैं, यानी सभी प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, तो 42 गुणा 21, 42 गुणा 21 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 4 और ये 4 8, यानी 2 8 882 हो जाएगा, यानी इन सभी का योग कितना हो जाएगा 882। अब दोस्तों वो बोल रहा है आगे हमसे कि 11 प्रेक्षणों का ये कितना हो जाएगा 882। अब कह रहा है 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, यानी 11 का कितना है 50, तो इनका जब योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 550। अब दोस्तों अगले 11 प्रेक्षणों का जो अंतिम 11 प्रेक्षण है, ये पहले 11 प्रेक्षण थे, ये अंतिम 11 है, तो इनका कितना दिया हुआ है 35। अब इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 385। तो दोस्तों अब हमको इसमें ये टोटल कितने हो गए 22, लेकिन प्रेक्षण कितने 21, यानी एक जो है 11 में वो 2 बार काउंट हो गया, तो वो इसमें होगा, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 और ये 5 और 8 13 और एक यहाँ पर 9, यानी 935 हो गया। तो इसमें जो एक एक्स्ट्रा था उसका और ऐड हो गया, क्योंकि अगर उसका एक्स्ट्रा ऐड नहीं होता तो ये इसके बराबर आता। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल 21 में से इसको घटा देंगे, यानी 935 को घटा देंगे, 935 में से घटा देंगे 882, तो कितना आ जाएगा हमारा 53 आएगा। तो दोस्तों 53 आ गया हमारा आंसर। अब हम इसको दूसरे तरीके से करके आपको बताते हैं, आप उसी तरीके से करें तो और अच्छा है, आपकी कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं होगी। तो दोस्तों
अब हम मान लेते हैं कि सभी का जो था वो 42 था। माध्यक मतलब क्या है, औसत होता है, यानी कि सबके हिस्से में 42 आ रहा था। लेकिन जो 11 थे उनके हिस्से में, जो पहले 11 थे उनके हिस्से में 50 आ रहा था। तो यानी कितना ज्यादा आ रहा था, तो 8 ज्यादा आ रहा था। कितना, 8 ज्यादा आ रहा था। तो अब हम देखेंगे कि 8 8 11 के हिस्से में आएगा तो कितना हो जाएगा ये, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कितना ज्यादा, 88। यानी जो पहले 11 थे उनके योग में 88 पहले से ज्यादा चला गया। अब हम इसको देखेंगे तो यानी कि ये कितना है, 35। तो ये कितना कम है, ये तो ज्यादा था और ये यहाँ पर कम होगा, तो कितना, 7 कम। तो ये 7 11 लोगों में जो अंतिम 11 उनमें कम है, यानी इसमें 11 कर दी तो कितना कम है, 77। कितना कम है, 77। तो दोस्तों अब इसका तो कम है, इसका ज्यादा है, तो ये इसको दे देगा। तो कितना और एक्स्ट्रा बचेगा, तो दोस्तों कितना एक्स्ट्रा और बचेगा, यानी कि ये यहाँ पर चला जाएगा। तो इसको जब अंतर देखेंगे तो 11 का आ जाएगा, यानी कि 11। तो 11 की जरूरत हमको पड़ रही है, यानी जो 42 सबका था, लेकिन 11वां जो था उसमें, जो 11वां परीक्षण था उसमें 11 की जरूरत और थी। तो हम इसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 53। कितना आया, 53। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 88 ऑलरेडी ज्यादा है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये 11 और ये 11, तो यानी कितने हो गए, 22 तो हो गए। तो एक ज्यादा है, तो वो किसके ज्यादा ले लिए, इसमें 11, यानी कि 11वां जो परीक्षण था उसके ज्यादा है। तो वो हम इसमें 42 ना होगा, वो कितना हो जाएगा, 53। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो सा आपको मेथड अच्छा लग रहा हो उसको आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पर उनमें से 1/9 यात्री नीचे उतरे और 20 नए यात्री चढ़े। दूसरे स्टॉप पर उस समय मौजूद यात्रियों का 1/6 यात्री नीचे उतरे और 19 नए यात्री चढ़े। तो तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी कितने यात्रियों के साथ पहुंची। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप सॉल्व करें। यानी टोटल कितने यात्री थे, 450 टोटल यात्री थे। तो पहले स्टॉप पर 1/9 यात्री उतर गए, यानी इसका 1/9 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों निकालते हैं इसमें से। तो कितना आ जाएगा 1/9, इसका 50, यानी 50 यात्री निकल गए। तो बचे कितने, 400 यात्री अभी बस में मौजूद है। अब बोल रहा है कि वो फिर पहले स्टॉप पर 20 यात्री नहीं चढ़ गए, यानी इसमें 20 यात्री चढ़ गए। तो कितने हो जाएंगे, 420। टोटल यात्री कितने हो गए बस में, 420। अब बस आगे चली तो दूसरा स्टॉप आया। दूसरे स्टॉप पर क्या हुआ कि 420 में से 1/6 यात्री उतर गए, यानी 1/6 इसका निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 6 42 70 हो गया, यानी 70 यात्री इसमें से निकल गए बस में से। तो 420 में से जब 70 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा, 350, यानी 350 यात्री अभी दूसरे स्टॉप पर है। अब 19 यात्री और चढ़ गए, यानी 350 तो पहले से मौजूद थे और दूसरे स्टॉप पर 19 यात्री चढ़ गए। तो कितना हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा हमारा 369। अब दोस्तों बोल रहा है वो कि तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी कितने यात्रियों के साथ पहुंची, यानी तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी पहुंची है तो कितने यात्री थे उसमें, 369। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, एनटीपीसी सीबीटी बन में ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं दोस्तों। तो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है ये, आप डेली वीडियो को देखा करें दोस्तों। और इन्हीं क्लास में से आपको एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है। तो मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों गुब्बारा यानी गोलाकार होता है, तो गोलाकार यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। क्या होता है, 4πr², यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा,
4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये फॉर्मूले आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और अगर गोले का आयतन पूछे, गोले का आयतन, तो दोस्तों यानी वॉल्यूम क्या होता है, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोस्तों ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लें। अब ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा जो हम अभी करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या करना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो पहले रेडियस क्या थी, तो आर बराबर क्या दी हुई थी 5 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद क्या हो गई आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब हम 4 पाई आर की जगह पर 5 का स्क्वायर, और अनुपात पूछा है ना, तो पहले मूल गुब्बारा यानी ये था 5 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, फिर उसके बाद क्या हो गई 4 पाई 10 स्क्वायर। तो दोस्तों 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या यहाँ पर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो ये 100। 25 से ये कैंसिल हो जाएगा यानी 1:4 इसका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये फॉर्मूले याद कर लें और नोट कर लें। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू ऑल द